जय श्री राम, जय माता दी। तो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। पुरुषोत्तम मास की कथा प्रतिदिन आप सभी को एक अध्याय शिव ज्योतिष कार्यालय चैनल के ऊपर आपको सुनाया करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण मंदिर में संगत इकट्ठा नहीं करना है। इस कारण से YouTube के ऊपर ही आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने को मिलेगा। तो ये कथा हम शाम के समय YouTube के ऊपर डाला करेंगे और आप सुबह के समय इस कथा को सुने या शाम के समय इस कथा को श्रवण करें। जैसे भी आपके पास समय हो आप नियम बना लें और इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास है इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ये सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। भगवान हरि को बहुत प्यारा है ये महीना। तो भगवान हरि की कृपा पाने के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए, जाने अनजाने में जो भी कोई भूल हो जाती है भगवान की भक्ति करते समय, भगवान का पूजा पाठ करते समय, ये पुरुषोत्तम मास में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आप साथ में श्रीमद् भागवत रखें, गीता रखें, रामचरितमानस का पाठ करें और साथ में अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल आप पुरुषोत्तम मास की भी कथा अगर श्रवण करते हैं तो भी हरि की भक्ति, हरि की कृपा, प्रभु लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये कथा हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आपको प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा YouTube के ऊपर सुनने को मिला करेगा। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। सतगुरुदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बना रहे। तो आओ कथा प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय की कथा कहते हैं, जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने को होता है तो जो भक्त जन हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, वो तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने का समय आया तो सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे सूत जी महाराज से कथा सुनने की इच्छा से। तो सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे और प्रतीक्षा करने लगे सूत जी महाराज का कि सूत जी कब आएंगे और मुझे ये पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण कराएंगे। तो कहते हैं जब मन के अंदर ऐसी श्रद्धा आपके जागृत होती है तो वो परमपिता परमात्मा को पता होता है, वो परमात्मा, वो ईश्वर अपने भक्तों के ऊपर जरूर कृपा करते हैं। तो सूत जी महाराज पहुंचते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर ऋषि मुनि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो सूत जी को देखते ही सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं अपने अपने आसन से और सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। और सूत जी महाराज एक मंत्र बोलते हुए वहां पर पहुंचते हैं। मंत्र क्या है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये मंत्र बोलते हुए सूत जी जब वहां पहुंचे तो सभी ऋषि मुनि ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, दंडवत प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया।
बैठने के लिए जब आसन देते हैं उसके बाद में आचमन कराया, जल पिलाया और सभी ऋषि मुनि कहने लगे, हे प्रभु, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो आप जैसे तेजस्वी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्म का जो फल था वो आज उदय हुआ है और बड़े ही हम सभी भाग्यशाली हैं जो प्रभु आपके दर्शन हुए हैं। हे प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास कल से प्रारंभ होने वाला है, तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और अपने मुखारविंद से हमें पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, जरूर मैं आपको पुरुषोत्तम मास की वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, प्राणी आवागमन के चक्कर से छूट जाता है और जो इस कथा को श्रवण करता है उस प्राणी के ऊपर हरि की भक्ति, हरि की कृपा बनी रहती है। तो सभी ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं भ्रमण करता हुआ इस संसार सागर को भ्रमण करते हुए मैं हस्तिनापुर में गया। तो हस्तिनापुर में मैंने क्या देखा कि वहां पर राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़ चुके हैं और सभी ऋषि मुनियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे हैं। हे ऋषियों, मैंने जब राजा परीक्षित से पूछा कि आप सभी गंगा के किनारे क्यों जा रहे हैं, तो राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु आपका दर्शन मुझे बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं गंगा किनारे क्यों जा रहा हूं। हे भगवान, मैं गंगा किनारे इसलिए जा रहा हूं कि मुझे श्राप मिला हुआ है कि आज के 7वें दिन सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी हमारी। तो इस कारण से मैं अपने आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए गंगा किनारे जा रहा हूं। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं और किस प्रकार से वहां पर राजा परीक्षित को कौन कथा सुनाता है और राजा परीक्षित को 7वें दिन जब सर्प काटता है तो उनकी क्या गति होती है। तो कहते हैं इस प्रकार से ऋषियों से सूत जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा महामुनि सुखदेव जी सुनाएंगे। अब वो आगे की कथा किस प्रकार से सुनाते हैं ये आपको हम दूसरे अध्याय में श्रवण कराएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।